तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर में प्यार हो, मोहब्बत हो, डर खत्म हो जाए, हर कोई बेखौफ हो। मुझे अफसोस है मेरी बहन के साथ जो भी हुआ। तो कान से मोहब्बत करती थी और साथ मुझे मारती। ऐसा जुल्म ना हो किसी के साथ। दुनियापुर में कत्ल करने वाला खुलेआम घूमता है और मोहब्बत करने वाले को कत्ल किया जाता है। ऐसा जुल्म ना हो। तुम सही कहते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर तब्दीली लाएंगे। हमारी मोहब्बत दुनिया भर में एक मिसाल बनेगी। मुझे शामिर की नीयत पर शक नहीं है, पर अगर नौरोज आदम ने मेरी माँ का कत्ल किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हम सब बुरे इंसान हैं। मैं, नौरोज आदम, तुम्हारे भाई, उसके भाई बेटे, हम सब बुरे इंसान हैं। लेकिन तुम्हारी माँ एक घरेलू औरत थी और उसका मकसद सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश करना था। लेकिन नौरोज आदम ने ताकत के नशे में उसे मार दिया। नौरोज आदम मेरे ही हाथों मरेगा। और जब मैं तुम्हें कह रहा था कि उसे मत छोड़ो, तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन अब उसको मारना तकरीबन नामुमकिन है। नामुमकिन और मुमकिन की हदें मकसद तय करता है, और इस मकसद के लिए मेरी कोई हद नहीं है। अब क्या करोगी तुम? हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। सारा दुनियापुर नौरोज आदम के आजाद होने पर आदमों के डेरे की तरफ जा रहा है। तो मैं उसी डेरे पे जाऊंगी। वो अपने हाथों से खुद मुझे वहां लेके जाएंगे। आपने अपने हाथों से जहर दिया है नौरोज आदम को, तो अना बीबी वहां क्यों जाएंगी? वो तो खुद मर जाएगा। नौरोज आदम एक सांप है। सांप। थोड़ा सा जहर देने से वो कमजोर तो हो सकता है, शायद वो मर भी जाए, लेकिन मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे सांप की गर्दन के साथ साथ सपोले की गर्दन भी कुचलनी है। अना बीबी शामिर को कुछ नहीं करेंगी। ये जो माँ वाली नस छेड़ी है ना नौरोज आदम ने, ये बड़ी हसास नस है। ये सांप को भी मारेगी और सपोले को भी। क्या हुआ? इतना सब कुछ तो हो चुका है मेरे साथ, मजीद कुछ होना बाकी है। ये बात तुम अब क्यों कर रहे हो? आप जानते हैं ना, अना यहाँ आई थी। पीछे पड़ी है वो शामिर के। वो भी तो पड़ा हुआ है उसके पीछे। मुझे बचपन से इतना पता है कि मेरी शादी शामिर से होगी। मुझे आपके अलावा और किसी से उम्मीद नहीं है। अगर मेरी शादी शामिर से नहीं हुई तो मैं जहर खा लूंगी। आप कुछ कहेंगे नहीं? तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारा ये रोना देखकर मैं कुछ कहूंगा? तो नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। रो दो लो, फिर आराम से बैठ के संजीदगी से बात करेंगे। अभी बाहर कुछ लोग आए हैं, मुझे मिलना है उनसे। ईसाइयों में से कोई नजर नहीं आ रहा। गए थे उनके पास, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके बाद कोई राब्ता किया। नाम को चलेंगे उनके पास। जी।
हेलो, कब? एक मिनट रुको। ज़मीरा, अब आप दिलावेज मिलने आना चाहता। यहाँ आना चाहता है? जी, कब है? जल्द से जल्द। आज शाम को बुला दो उसे। जी। क्यों आ रहा है वो? नहीं अम्मा, वो हार चुका है। हार मानने आ सकता है, सुलह करने आ सकता है, अपनी बेटी देने आ सकता है। नवाब दिलावेज और हार मानेगा? कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना उसने अम्मा। अब तो वो आएगा तो पता चलेगा। जब वो आ ही रहा है तो उसे मार क्यों नहीं देते? अरे अम्मा, ये मौत ही तो है जिसके सामने हम जूते उतार के जमीन पे बैठते थे। आज वो हमारे बराबर हमारे घर में हमारे सामने बैठेगा। आहिस्ता आहिस्ता मारना चाहता हूँ उसे। उसकी हर सांस के साथ मरने का सुकून देना चाहता हूँ तुझे माँ। तो कभी नाकाम नहीं हो सकता बेटा। तूने माँ के दिल को सुकून पहुंचाया है। वैसे तुम्हें डर नहीं लग रहा मुझसे अकेले में बात करने से? डरे हुए से क्या डरना? ये तुम्हारा डर ही तो है जो तुम्हें यहाँ तक ले आया मेरे पास। तुम्हारी तबीयत कुछ नासाज लगती है। तुम्हें मार के ही मरूंगा, फिक्र न करो। कैसे आए? ये तो तुम्हें पता ही है कि मैं क्यों आया हूं। एक नाफरमान बेटी है जो तुम्हारे हिस्से में आ गई। और तुमने इतनी आसानी से वो मेरे हिस्से में आने दी? ये कैसे हो सकता है? आहा, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम सब लोगों की लाशें यहीं पे गिरा लूं। लेकिन मजबूर हो चुका हूं। आखिरी सांसें हैं और औलाद भी एक ही बच्ची है। अगर मेरी हड्डियों में थोड़ी सी भी ताकत होती है तो मैं उनसे खुद मार देता। लेकिन हड्डियां तो अब चूर हो चुके हैं। बस एक हिसाब बराबर करने आया हूं। कैसा हिसाब? मेरे कुछ टुकड़े तुम्हारे और तुम्हारी मां के पेट में हैं। तुम वो तो नमक खाना, लेकिन अगर ये हिसाब चुकाना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपने घर बहू बना के बचा लो।